नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर हम पकड़ कर ले आए हैं प्रारब्ध के हमारे संपादक और प्रिय भाई अवनीश पीएन शर्मा जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फूल, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य और पुष्पहार के साथ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम जी। जय सिया राम। अवनीश भाई, पतन की कोई सीमा होती है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होती। और अगर आपने हाल में टोटी चोर और पद्म विभूषण, राम भक्तों के परम द्रोही मौलाना मुल्ला मुल्लायम के कुपुत्र, नहीं उनके तो सुपुत्र हैं, हम लोगों के लिए कुपुत्र हैं, यूपी बिहार वालों के लिए, उनके सुपुत्र ने एक बार फिर अपना फटा हुआ मुंह खोला है और फिर से उन्होंने कुछ मौखिक बवासीर कर दिया है। उन्होंने इस बार कहा कि दिए वगैरह बेकार की बात है। और ठीक उससे पहले बयान दिया जब अयोध्या में 26 लाख दीप जल चुके थे और एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका था। और वहां से माननीय मुख्यमंत्री, और मैं किसी मुख्यमंत्री को माननीय कहूं या न कहूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जरूर कहता हूं, क्योंकि वह मेरे सनातन के एक बड़े पंथ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। तो वो तो एक तरफ ये काम कर रहे थे, दिल्ली में इंडिया गेट पर भगवान राम की झांकी निकाली जा रही थी, और ये भाई साहब होली से उपटे तो दिवाली पर आए कि दिए वगैरह बेकार की चीज है और क्रिसमस से कुछ सीख लो। उसी क्रिसमस से कुछ सीख लो जिसमें लाखों हरित पेड़ों को हलाक कर दिया जाता है क्रिसमस ट्री के नाम पर, जिसमें टर्की खाने के लिए न जाने कितने बेजुबान जानवरों की ऐसी तैसी की जाती है। और ये तमाम चीजें ऐसी नहीं है कि नहीं है, आप बेहतर जानते हैं, इसलिए मैं अब ज्यादा भूमिका नहीं दूंगा। अवनीश भाई, ओवर टू यू। जी व्यालोक भाई ये बताइए, हम लोग बड़े दम्भ से, मैं दम्भ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ा अगरा के अपने आप को कहते हैं। आप भी कहेंगे कि मैं 20-22 साल पत्रकारिता करते हुए मुझे हो गया, मैंने बहुत से चुनाव कवर किए हैं। मैं भी अपने आप को अगरा के नाच के कहूंगा कि साहब मैं बहुत बड़ा वाला चुनावी विश्लेषक हूँ, राजनैतिक विश्लेषक हूँ। और दिन के 3 वीडियो करते हैं हम, उसमें दुनिया भर की राजनीति बाँच लेते हैं। हमको राजनीति की बहुत समझ है। फेसबुक पे, इंस्टा पे, एक्स, भूतपूर्व ट्विटर पे भी आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी को राजनीति सिखाते सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय हर 2-2 घंटे बाद होम्योपैथी दवा की 2 मीठी गोलियों की तरह लोग, हम सारे लोग सक्रिय हैं। तमाम राम जी की गिलहरियां सक्रिय हैं। ठीक है? आप मुझे ये बताइए, हम लोग इतनी राजनीति जानते हैं, मुलायम पुत्र अखिलेश यादव को राजनीति नहीं पता है? क्या उनको ये नहीं पता है कि ऐन दीपावली के अवसर पर, जबकि लाखों दिए आपने संख्या बता दी, दीपोत्सव हो रहा है, पूरा सनातनी समाज, जो कि नंबर में भी किसी नेता के लिए कोई समाज अलग होता है, और वो नंबर में समाज, क्योंकि उसको वोट पाना होता है, राजनीति करनी होती है। तो क्या अखिलेश यादव को ये नहीं पता कि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए या उन लोगों को बुरा लग सकता है? @KR अवनीश मेरा हैंडल है, व्यालोक जी, एक्स पे। दर्शकों से अपील है कि ये टाइप करके जरा एक्स पे चले जाएं। कल मैंने एक ट्वीट किया, एक्स पोस्ट किया, और वो मुझे बाजार में ही मिला था, मेरा उसमें कुछ नहीं है फॉरवर्डिंग के अलावा। बाजार में क्या मिला था? बाजार में वो पोस्टर मिला था जिस पर अखिलेश यादव की वो बात लिखी थी कि क्रिसमस से सीख लो, दिए मत जलाओ। और वो किसी एक फेसबुक पोस्ट का हिस्सा था, और उसके नीचे करीब 1 दर्जन अखिलेश यादव के स्वजातीय लोगों, स्वजातीय मैं कह रहा हूं तो अखिलेश यादव के स्वजातीय लोगों के कमेंट्स थे। वो आज भी, इस समय भी हमारे एक्स पर पड़ा हुआ है। और वो कमेंट जानते हैं कैसे थे? वो कमेंट यहां तक थे, लो अब बस यही करके आप 27 में सरकार बनाने का सपना देख लो, गजब हो यार, ऐसे कमेंट। नमाजवादी हो गए हैं आप, ऐसे भी कमेंट थे। कुछ बेहद तीखे भी कमेंट थे, कुछ बेहद समझदारी भरे कमेंट थे, कुछ
दुख के भी कमेंट थे कि हे भगवान, आपको इतना नहीं पता कि ये इस समय नहीं लिखना चाहिए। और लेकिन कुछ फिर भी गाली अखिलेश गलौज भी यादव, थी। कुछ गाली गलौज भी थी, जी, तो मैंने तीखे भी कहा, कोई जरूरी नहीं है कि जी, हम लोग उसको जो है स्पेल आउट ही करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, मेरे जैसे ज्ञानी विज्ञानी राजनीतिक विश्लेषक, सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए तमाम लोग और खुद अखिलेश यादव के सजातीय बंधु उनको ये कह रहे हैं, फिर भी अखिलेश यादव ये कहने से बाज नहीं आ रहे। क्यों? क्यों? हमें इसका अर्थ निकालना है और अगले 5 मिनट में हम अगर इस पर प्रयास कर लें तो हमें अखिलेश यादव पर तरस नहीं आएगा, फिर आपको हमको डर लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हम लोग खिल्ली उड़ा देते हैं ना कि फिर एक बार मुंह खोला राहुलवा ने और फलाने चीज बक दिया, फिर एक बार अखिलेश ने विस्थापन कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। इतनी बात जो हम पिछले 4 मिनट से कह रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या इनको ये समझ नहीं है? वो एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री है भाई, वो जब से आंख खोला है तब से राजनीति देख रहा है अखिलेश यादव, फिर उसने राजनीति की, वो संसद जी, में सांसद रहे हैं, वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, सर्वे सर्वा हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। जी, क्यों कहा उन्होंने? और मैं एक क्रोनोलॉजी फिर रखूंगा और फिर देखिए कि ये कितने बड़े महाअभियान का हिस्सा है। साहब, ये वेटिकन का एजेंडा है, जो वेटिकन का एजेंडा जिसका लोकल सरदार भारत में राहुल गांधी है, वेटिकन कांग्रेस की मालकिन सोनिया है, और ये 50-100-150 साल का एजेंडा है। 2014 में जब आपके पास एक सनातन प्रेमी सरकार का उदय हुआ, उसके पहले जरा याद कीजिए, आप तो बहुत अनुभवी आदमी हैं, आपको पता है कि हिंदुओं को दबाने के लिए, हिंदुओं को कुचलने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदुओं का सत्यानाश करने के लिए, हिंदुत्व को चौथे, पांचवें, आठवें, ये मैं आपसे ले रहा हूं, दर्जे का नागरिक बना देने के सारे प्रयास कर चुके थे, इंतजाम कर चुके थे। कौन कौन से बिल्स, कौन कौन से कानून बना के रखे जा चुके थे। आप कल्पना कीजिए 2014 में, जिसे मैं केवल सत्ता परिवर्तन नहीं कहता, सांस्कृतिक क्रांति कहता हूं, अगर वो न हुई होती तो आज क्या होता? कोई भी दंगा होता, एफआईआर व्यालोक और अवनीश के नाम होती, यानी हिंदू दोषी बाय डिफॉल्ट ठहराए जाते। ये बात तो यकीनी है। देखिए साहब, ऐसा है, मैं बिहार चुनाव में जब बात हो रही थी तो मैंने एक बात कहा था कि राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम इस बार एक नया वोट बैंक कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है, मुस्लिम वोट बैंक के साथ क्रिश्चियन वोट बैंक। आप याद कीजिए, आपके बिहार के तमाम हमारे भाइयों को तमाम तरह की गाली देने वाले स्टालिन को भी बिना किसी मतलब के राहुल गांधी बिहार में खींच के ले आए। क्रिप्टो क्रिश्चियन चन्नी पंजाब, जो कि बिहारियों को गाली देता है और बगल में प्रियंका वाड्रा खड़े होकर ताली बजाती हैं, उनको भी नियोजित तरीके से बिहार के मंच पर लाया जाता है। इसके अलावा खुद राहुल गांधी वहां अपने आप को रखते हैं। तेजस्वी, जिनकी की पत्नी क्रिश्चियन है, और आप मुझे ये बताइए, दिल्ली के एक नामचीन कॉलेज की एक क्रिश्चियन लड़की तेजस्वी पर रीच जाती है, उसे मोहब्बत हो जाती है। आपको अ, राजीव गांधी के पीछे सोनिया गांधी का लगाना ये नहीं याद आता है किसी को? तेजस्वी के यहाँ एंट्री कराई गई क्रिश्चियनिटी की, और ये कैसे, एक सूत्र और दे रहा हूं, वो मेरे ख्याल से लेडी श्री राम की लड़की है, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूं, या इसी तरह किसी कॉलेज की लड़की है। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे ही उस लड़की की एंट्री लालू के खानदान में होती है, वैसे ही स्टालिन से रिश्तेदारी हो जाती है और डाइनिंग टेबल शेयर होता है। तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव ड्राइंग रूम से लेके और डाइनिंग टेबल तक शेयर मिलते हैं। ये आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो एकदम सोनिया गांधी की एंट्री दिखाई दे रही है इंदिरा के खानदान में, जिस तरीके से हुई थी। और साहब, अचानक अखिलेश यादव क्यों ये बोलते हैं? और मैं ये एक चीज और कहता हूं
वो बकरीद से कंपेयर क्यों नहीं कर देते कि देखो ना ये लाल लाल कर देते हैं, लेकिन जो है वो गंद नहीं मचाते। लेकिन नहीं, क्रिसमस ही क्यों, क्रिसमस से ही सीख क्यों? ये बिहार में क्रिश्चियन और मुस्लिम वोट बैंक के उस नियोजन का फर्दर एक्सटेंशन है उत्तर प्रदेश में। बिहार का चुनाव अभी खत्म होगा, 2-4 महीने बीतेंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल बन जाएगा। ये वेटिकन का एजेंडा है और वेटिकन हमेशा इस तरीके से श्रूड तरीके से काम करता है। और एक चीज और बता दूं आपको, क्रिश्चियनिटी को कभी मुस्लिमों से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसमें कई लोग कहेंगे नहीं नहीं साहब, दोनों अब्राहमिक रिलीजन है ना, इसलिए दोनों भाई भाई हैं। अरे नहीं भाई, ये सब जानते हैं, हटा देता हूं मैं इसको। उनको ये पता है कि इनकी औकात कुछ नहीं है हमारे सामने। आई एम टेलिंग यू। कैसे? मुस्लिम उम्मा के कितने देश हैं? 50 से ज्यादा ना लोग भाई, 50 से ज्यादा देश है। आज उन देशों में से happen to कौन be very ऐसा precise. देश नहीं है जो अमेरिका का कुत्ता नहीं बना हुआ है? आप मुझे ये बता दीजिए। आप मुझे उन तमाम इस्लामिक देशों में से किसी एक देश का नाम बता दीजिए जो अछूता हो अमेरिका का कुत्ता बनने से। तो उन्हें पता है कि इन हरे रंग वालों को हम जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे कुत्ता बना के रख लेंगे। अगर ये भारत में भी एक बार को बहुसंख्यक हो जाएंगे और भारत में भी ये गजवाए हिंद कर ले जाएंगे, फिर भी हम इनको एक 57वां 58वां 59वां इस्लामिक मुल्क के तर्ज पर अपने पास लाएंगे और कुत्ता बना के अपने यहाँ जंजीर डाल के रख लेंगे। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें अपने एजेंडे, और उनका एजेंडा क्या है साहब? सनातन ज्यूस की तरह वो नाक का फोड़ा है जो विस्तारवादी इस्लाम हो और चाहे क्रिश्चियनिटी हो। और विस्तारवाद में क्रिश्चियनिटी आज भी इस्लाम का बाप है। बस वो सफेद कपड़े पहन के एलीट तरीके से, श्रूड तरीके से, शातिर तरीके से ये काम करता है। कभी किसी को आपने तकरीर वालों जो हरे रंग की बिरादरी है, वैसा किसी पादरी को उछलते चिल्लाते हुए देखा है क्या? आज जब रसूल ने बोला, वो नहीं करते। वो क्या करते हैं? जीवन जिए, प्रभु ने ऐसा कहा है, प्रभु आपके सभी कष्टों का निवारण कर देता है। ये फर्क है दोनों के डील करने में। और इसलिए ये इस्लामिक एजेंडे से बहुत ऊपर वेटिकन का एजेंडा है जो अब भारत में। आप मुझे एक चीज बताइए, दूर दूर तक अभी लोकसभा चुनाव की कहीं कोई आहट नहीं है। अगर राहुल गांधी उनके पूरे इकोसिस्टम, तेजस्वी से लेके सनातन को डेंगू मलेरिया वाले से लेके अखिलेश यादव से लेके इन सारे लोगों की अगर राजनीतिक लड़ाई होती नरेंद्र मोदी उनकी भाजपा एनडीए से, तो उन्हें अभी चिल्लाने की आवश्यकता क्या है? तो आप मुझे ये बताइए, बिना मौसम के होली क्यों? आप एक्स पर चले जाइए और मैं पिछले 72 घंटों से ये देख रहा हूं, ऐसे लग रहा है व्यालोक भाई कि जैसे लोकसभा चुनाव चल रहे हों और 2-3 चरण के मतदान हो चुके हों, परसों नरसों या अगले हफ्ते सरकार शपथ लेने वाली हो। माहौल ऐसा है। आपने देखा है इस इकोसिस्टम के ट्वीट्स, पोस्ट, किसको किसको लगता है कि भारत में कांग्रेस की सरकार आ जानी चाहिए? राहुल गांधी की बरसात में भीगते हुए फोटो, वो फड़कती हुई बिल्लियां, मछलियां, क्या कहते हैं उसको, वो दिखाते हुए, यार बंदे में दम है, इसको प्रधानमंत्री बना को तो देखो। आपको ये अनायास लग रहा है? ये माहौल बनाया जा रहा है। तो साहब देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव जी ने जो कुछ भी कहा है ये वेटिकन एजेंडा है और अब आपको डर लगना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक पंडित बताते हुए और लोकतंत्र का बहुत बड़ा प्रहरी बताते हुए कहते हैं कि अरे यह प्रत्याशी बड़ा गलत हो गया, भाजपा को कभी सीख नहीं आएगी, इन लोगों को कभी कुछ नहीं होगा, मजा तो चखाना पड़ेगा, इनको बिना मजा चखाए कुछ होगा नहीं, इनकी भी चमड़ी मोटी होती जा रही है। और ये कहते हुए उंगलियां गड़बड़ा देते हैं ना। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, ये एक साथ दो चीजें हो रही हैं आपके देश में। एक तरफ धर्म युद्ध है और दूसरी तरफ राजनीतिक युद्ध है। कृपा करके राहुल गांधी और उनके पूरे इकोसिस्टम को ये समझने की भूल मत करिए कि ये चुनाव लड़के यहां सरकार बना रहे हैं।
या उसकी जद्दोजहद में हैं। ये धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, ये अलग बात है कि जो फॉर्मेट हमने अपना रखा है उसमें 5 साल की सरकार के ज़रिए ये आता है, इसलिए ये बेगारी में चुनाव भी लड़ रहे हैं। दरअसल ये अपने जी, एजेंडे पे हैं और ये जी, धर्म युद्ध आपके साथ कर रहे हैं। उत्तर जी, प्रदेश में इसका चेहरा अखिलेश यादव। जी। वेटिकन ने उनको हायर आपने किया। जी, आपने धर्म युद्ध कहा, मैं बस उसमें एक छोटा-सा संशोधन अपनी आदत के मुताबिक, वो क्रूसेड हो सकता है, जिहाद हो सकता है, धर्म युद्ध नाम की चीज़ मेरे हिसाब से ये लोग क्या आपके लिए करेंगे, तो या धर्म युद्ध हो सकता है, हाँ, हमारे मैंने लिए अपने धर्म लिए युद्ध है। कहा। जी, मैंने अपने दर्शकों, लिए कहा। अवनीश जी ने इतने विस्तार से चीज़ें बता दी हैं कि इसमें अब प्रतिप्रश्न और प्रश्न की बात नहीं है। बात बिल्कुल खोल कर उन्होंने साफ-साफ बता दी है, और मैं हूँ या वो हैं, हम दोनों कभी भी राहुल विंची को पप्पू नहीं कहते हैं, ये आप इतिहास उठा लीजिए। राहुल विंची विषधर है, और मैं हमेशा से उसको विषधर कहता हूँ, वो करैत है, गेहूँवन है। एक भाई उसका टोंटी चोर है, जो वाइपर है, उत्तर प्रदेश को लीलने पर आमादा है। एक भाई उसका यहाँ बिहार में है, तेजस्वी यादव, जो नाग है, कोबरा है, ये बिहार को लीलने पर आमादा है। और बाकी जितनी बातें अवनीश जी ने बताई, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर कम से कम प्रश्न और प्रतिप्रश्न होने चाहिए। इसलिए अवनीश भाई, अगर आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हैं तो दीजिए, अन्यथा हम इस बातचीत को यहाँ समाप्त करेंगे। ओवर टू यू। जी, बिल्कुल, आधे मिनट की हाथ जोड़ के अपील। हम और आप किसी पार्टी के मिस कॉल वाले भी मेंबर नहीं हैं और ना कभी होना चाहेंगे। लेकिन सच बताएं आपको, अगर आप गलती से भी कहीं ये सोच रहे हैं कि ये चुनाव है और 5 साल के लिए ये सरकार की बजाय वो सरकार आ जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे साहब, फर्क पड़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, फर्क पड़ जाएगा। मेरी बात याद रखिएगा। अगर ये गलती हुई और इसीलिए मैं डबल इंजन सरकारों को मत देखिए। ठीक है, 50 काम होने चाहिए थे, 30 काम हुए, 20 काम बाकी रह गए हैं। यही करेंगे, यही उसको करने पर मजबूर होंगे। इसलिए बहुत ज्यादा बैलेंसवादी होने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज बताऊं, दो तरफा सड़क के बीच के डिवाइडर पर खड़े होने वालों की आज गति जानते हैं क्या है? उधर वाली लेन की गाड़ी भी ठोकेगी, इधर वाली लेन की गाड़ी भी ठोकेगी और नाच नाच के उसी डिवाइडर पर गिर जाएंगे। इसलिए वामपंथियों और कांग्रेसियों के सो कॉल्ड गढ़े हुए बैलेंसवादी इस मानसिकता को छोड़ दीजिए। और निष्पक्ष कुछ होता ही नहीं है साहब, निष्पक्ष भी एक पक्ष होता है। इसलिए पक्षकार मत बनिए। और जब आप धर्म युद्ध में हो तब तो कोई पक्ष और निष्पक्ष होने की बात ही नहीं है। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तटस्थता तक को हमारे कवियों ने कुछ छोड़ा है महाराज। तटस्थता तक को चुनौती दी गई है कि हम तटस्थ भी नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए देवियों और सज्जनों, मित्रों, आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अवनीश जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। व्यालोक वाणी के अलावा मेरा दूसरा ठिकाना आप लोग सभी जानते हैं, प्रारब्ध। प्रारब्ध पर मैं लगातार, व्यालोक वाणी पर भले अनुपलब्ध रहूं, लेकिन प्रारब्ध पर मैं लगातार उपलब्ध रहता हूं। तो इन दोनों चैनल्स को आप अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज इसको बरसाते रहिए। हमें भीजने दीजिए, हमें भीजने में बड़ा मजा आ रहा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।